जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों बहुत खुशी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन एक बिल्लू बिल्ला भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने का बड़ा खोल देखकर वो वहीं रहने लगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया इस बात से अनजान थे। एक दिन जब कालू और टुनटुनी भोजन की तलाश में निकले तो मौका पाकर पेड़ के खोल में रहने वाला बिल्लू बिल्ला ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपने खोल में आकर सो गया। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू अपने घोंसले में आ गए। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अरे मेरे अंडे कहाँ गए? कौन ले गया मेरे अंडों को? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब हर बार उनके साथ ऐसा ही होने लगा। टुनटुनी चिड़िया अंडा देती और बिल्लू बिल्ला उन्हें आकर खा जाता। कालू और टुनटुनी चिड़िया रोते रह जाते। मौसम आने पर टुनटुनी चिड़िया ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। कालू जी, आज हम पता लगा कर ही रहेंगे कि हमारे अंडों को कौन लेकर जाता है। एक दिन वो रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। तभी बिल्लू बिल्ला पेड़ के खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता देखकर कालू को वो टुनटुनी चिड़िया तड़प कर रह गए। हे भगवान, ये तो बहुत ताकतवर है। हम तो इससे लड़ भी नहीं सकते। अब हमें ये जंगल ही छोड़ना पड़ेगा। हमें अपना घोंसला कहीं दूसरे जंगल में बनाना होगा। फिर वो दोनों अपने पड़ोसी टूनी चिड़िया के पास गए और उससे बोले, टूनी बहन, हम इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। हम कहीं और जाकर अपना घोंसला बना लेंगे। लेकिन टुनटुनी बहन, ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों अपना बरसों पुराना बना घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हो? फिर टुनटुनी चिड़िया सारी बात टूनी चिड़िया को बताती है। टूनी बहन, अगर हमें अपने अंडों को बचाना है तो हमें ये जंगल छोड़ना ही होगा। हम उस बिल्लू बिल्ला का सामना नहीं कर सकते। टुनटुनी बहन, इस तरह डरकर अपना सालों पुराना घोंसला छोड़ना सही नहीं है। अगर ये मुसीबत तुम पर आई है तो उसका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। कालू कौवा बोला, टूनी बहन, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट बिल्ले की शक्ति के सामने हम कमजोर हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। दोस्तों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये कहकर टूनी चिड़िया ने बिल्लू बिल्ला से छुटकारा पाने की योजना कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया नदी के पास वाले पेड़ पर पहुँचे जहाँ कई बाज रहते थे। वो बाज काफी अमीर थे। उनके पास कई सारे जेवरात और सोने के हार थे। तभी थोड़ी देर बाद एक बाज अपने घोंसले से बाहर आया। फिर कालू कौवा छुपके से उनके हार को अपने पंजे में लेकर उड़ गया। वो देखो बाज साथियों, इसने हमारे हार को चुरा लिया है। हमें इस कौवे को पकड़ना होगा। ये कौवा बच ना पाए। दो बाज कालू कौवे के पीछे पीछे उड़ने लगे और कालू कौवा हार लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। कालू कौवे ने वो हार जल्दी से बिल्लू बिल्ला के खोल में रख दिया। बाज हार निकालने के लिए पेड़ के खोल के पास पहुंच गए। वो देखो साथी, हमारा हार उस खोल में है। हमें जल्दी से उस हार को निकालना होगा। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में डंडा डाला। उस समय बिल्लू बिल्ला खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे की आवाज से वो बाहर निकला। ओए बाज, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? जाओ यहाँ से। तुम्हारी यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्लू बिल्ला को इतना बोलता हुआ देखकर वो बाज गुस्से में आ गई और बिल्लू बिल्ला को अपने नुकीले पंजों से मार डाला। बिल्ला के मरने के बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुए।
टूनी बहन, तुम्हारी योजना तो काम कर गई। अब तुम्हारी वजह से हमें जंगल छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी बहन। हाँ टूनी बहन, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया वो तुम लोगों की मेहनत का फल है। तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो। कैसे तुम दोनों बाज के घर से हार लेकर आए, ये बहुत बड़ी बात है। चलो अब से तुम खुशी से अपने घोंसले में रहो। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया, कालू कौआ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में इस बार संतरे के पेड़ बहुत ज्यादा उगे थे। जहाँ भी देखो वहाँ पर सिर्फ संतरे ही संतरे लगे हुए थे। जंगल के सारे पक्षी संतरे खा खा कर पक गए थे। एक दिन टुनटुनी, अब मैं ये संतरे नहीं खाऊंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो कहीं से भी मेरे लिए कोई दूसरा फल लेकर आना ही होगा। कालू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? आप तो अच्छे से जानते हो कि पूरे जंगल में बस संतरे के पेड़ ही लगे हुए हैं, तो मैं आपके लिए दूसरा फल कहाँ से लाऊं? कहाँ से क्या मतलब है? हिमालय के जंगल जाओ और वहाँ से मेरे लिए मीठे मीठे आम लाओ। कालू जी, जरा सोच समझ कर बोलो। हिमालय जंगल मेरी जेब में रखा है, जो मैं तुम्हें लाकर आम दे दूं। पूरे 2 दिन लगते हैं आने जाने में। तो चली जाओ, तुम इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए। और वैसे भी मैं 2 दिनों में मर थोड़ी ना जाऊंगा, जब तक 2 दिनों तक ये संतरे ही खा लूंगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। कालू जी, आप ये कैसी बातें करते हो? 2 दिनों में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। आप देख नहीं रहे, ये जून की गर्मी है। जून की गर्मी हो या सर्दी की गर्मी, अब तो तुम घर में तभी आओगी जब मेरे लिए आम लाओगी। ऐसा कहकर कालू कौआ तपती दोपहर में टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर कर देता है। टुनटुनी चिड़िया खूब दरवाजा बजाती है, लेकिन कालू कौआ दरवाजा नहीं खोलता। ये कालू का बच्चा दरवाजा नहीं खोलेगा। मुझे कितनी गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही है। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के घर चली जाती है। टुनटुनी बहन, आप इस समय यहाँ? सब ठीक तो है? टूनी चिड़िया, कुछ भी ठीक नहीं है। कालू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जरूर आपने कोई न कोई शैतानी की होगी, वरना इस भयंकर गर्मी में कालू भाई ऐसा कभी नहीं करते। मैंने कुछ नहीं किया। इस बार सारी गलती कालू की है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कालू कौवे की सारी बातें बता देती है। हाँ टुनटुनी बहन, आप ठीक कहती हो। इस बार तो सारी गलती कालू भाई की है। टूनी चिड़िया, इस समस्या को कोई समाधान निकालो। मैं इस भयंकर गर्मी में घर से बाहर नहीं रह सकती। टुनटुनी बहन, कालू इस जंगल के सबसे जिद्दी पक्षी है। अपने आगे किसी की नहीं सुनता, तो फिर कालू भाई मेरी बात कैसे सुनेगा? उल्टा मुझे ही धमका देगा। टूनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और बंटी कबूतर के घर जाती है। कहो टुनटुनी बहन, इस भयंकर गर्मी में यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए बंटी कबूतर को सारी बातें बता देती है। प्लीज बंटी कबूतर, मेरे पति को मेरे साथ आकर समझा दो। वो मुझे घर के अंदर नहीं आने दे रहे। मैं इस भयंकर गर्मी में कहाँ जाऊँगा? वैसे कालू तो किसी की बात नहीं सुनता, परंतु तुम इतना कह रही हो तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ और समझाने की कोशिश करूँगा। अब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ अपने घर आने लगती है। कालू, दरवाजा खोलो। मैं हूँ बंटी कबूतर, किसी काम से आया हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तू किस काम से आया है। वो टुनटुनी तेरे घर जाकर खूब रोई होगी, परंतु मैं किसी की सुनने वाला नहीं। मुझे बस आम खाने हैं। कालू प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो। कालू, भगवान के वास्ते दरवाजा खोल दो। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर खूब मिन्नतें करते हैं, लेकिन कालू को वो दरवाजा नहीं खोलता। मैंने तो पहले ही कहा था, तेरा पति किसी की नहीं सुनता। चल टुनटुनी, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुझे भी बहुत तेज प्यास लगी है। ऐसे समझाते बंटी कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। अब तो टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी थी कि वो कहाँ जाए।
अब मैं कहाँ जाऊँ? टूनी चिड़िया का घोंसला तो बहुत छोटा है, ऊपर से उसके 4 बच्चे हैं और बंटी कबूतर की पत्नी भी मुझे अपने घर में रहने नहीं देगी। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया को तेज गर्मी में अपने लिए आसरा ढूंढते ढूंढते 2 दिन बीत जाते हैं, परंतु उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता। मैं ये कहाँ आ गई हूँ? अब तो किसी पक्षी का घर भी दिखाई नहीं पड़ता जिससे मैं मदद मांग लूँ। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया तेज धूप में उड़े जा रही थी कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। वहीं टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, हमें टुनटुनी चिड़िया को ढूंढना ही होगा, वरना वो इस भयंकर गर्मी में मर जाएगी। ऐसा कहकर वो दोनों टुनटुनी को ढूंढने निकल जाते हैं। वो सारा जंगल छान मारते हैं, तब जाकर उन्हें टुनटुनी चिड़िया जमीन पर पड़ी मिल जाती है। टुनटुनी बहन, आंखें खोलो, आपको क्या हुआ है? मैं टुनटुनी के लिए पानी लेकर आती हूँ, आप तब तक इन्हें किसी छाया में ले जाओ। टुनी, अब पानी का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि टुनटुनी मर चुकी है। उन दोनों को टुनटुनी चिड़िया की मौत का बहुत दुख होता है। वो कहीं न कहीं खुद को भी उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे। अगर मैं उस दिन टुनटुनी चिड़िया को अकेला छोड़कर नहीं जाता तो वो हम सबके बीच जिंदा होती। आप ठीक कहते हो, अगर मैंने भी कालू को समझाया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। हमें माफ कर देना टुनटुनी बहन। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरे को परेशानी झेलनी पड़े। सुंदरवन के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया सबकी मदद करती थी, जिससे जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को बहुत मान सम्मान देते थे। टुनटुनी चिड़िया के 2 बच्चे थे, वो बहुत ही छोटे थे, इसलिए टुनटुनी चिड़िया उन्हें घर में छोड़कर अकेली भोजन की तलाश में जाती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी रास्ते में उसे बादल मिल गया। अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में मिल गई। मैं पास वाले जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ मैंने बारिश कर दी है और अब मैं पानी पीने जा रहा हूँ। 2 दिनों बाद तुम्हारे जंगल में भी पानी बरसाने आऊँगा। तुम जाकर सभी पक्षियों को मेरा संदेश दे देना कि मेरे आने से पहले वो सब अपना अपना घोंसला मजबूत कर लें। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बादल भैया, मैं सारे पक्षियों को बता दूंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। शाम को चिड़िया सारे पक्षियों को बताने उनके घोंसले में जाती है। हरी काका, ओ हरी काका, बादल का संदेश है। 2 दिनों बाद वो हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। आप अपना घोंसला मजबूत कर लो। ठीक है चिड़िया बहन, मैं अभी से ही लग जाता हूँ अपना घोंसला मजबूत करने में। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है, जो कि एक पेड़ पर आराम कर रहा था। कालू भैया, ओ कालू भैया, आपको बादल का संदेश देना है। क्या बात है टुनटुनी, जल्दी बताओ, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। कालू भैया, 2 दिन बाद बादल भैया हमारे जंगल में बारिश करने आ रहे हैं। उन्होंने सभी पक्षियों को अपना घर मजबूत करने को कहा है। लेकिन मेरा तो कोई घोंसला ही नहीं है। अगर आपको कोई घोंसला बनाना हो तो जल्द से जल्द बना लो, फिर 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी। देखो टुनटुनी, अपने घर की चिंता करो, जंगल में कोई बारिश नहीं होगी। चलो जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। कालू भैया, आपको समझाने को कोई फायदा नहीं। खैर मुझे क्या, मुझे तो संदेश देना था बादल भैया का, जो मैंने आपको दे दिया। जल्दी 2 दिन बीत गए। टुनटुनी चिड़िया बच्चों के लिए भोजन लेने जंगल में गई थी। बच्चे घर में अकेले थे। उधर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से जला भुना बैठा था। ये टुनटुनी तो अपने आप को बहुत ही समझदार समझती है। 2 दिन बीत गए पर बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। टुनटुनी अपने मजबूत घोंसले पर बहुत इतराती फिरती है। आज मैं इसका घोंसला ही तोड़ दूंगा, ना रहेगा घोंसला और ना ही ये टुनटुनी इतराएगी। अब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाता है। बच्चे वही डाल पर खेल रहे थे। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घोंसले को तोड़ने लगता है। तभी उसके बच्चे घर टूटने की आवाज सुनकर डर जाते हैं। आप हमारा घोंसला क्यों तोड़ रहे हैं? हम कहाँ रहेंगे? मम्मा भी घर में नहीं है, आप जाओ यहाँ से। चुप कर पिद्दी चिड़िया, जब तेरी माँ आए तो बता देना तेरे इस घोंसले को कालू ने तोड़ा है।
टुनटुनी चिड़िया का घोंसला तोड़ने के बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर घर आती है तो देखती है कि उसका घोंसला तो टूटा हुआ था और बच्चे रो रहे थे। ये कैसे हो गया? ना बारिश हुई ना आंधी चली, मेरा घोंसला कैसे टूट गया? माँ, वो कालू अंकल ने अपना घोंसला तोड़ दिया। मैंने कालू भैया का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरा घोंसला तोड़ दिया? इतनी जल्दी मैं कैसे अपना दूसरा घर बनाऊं? तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि आकाश में काले काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पपीते के पेड़ के पास चली जाती है। वो पेड़ से कहती है, पेड़ जी, मुझे अपनी डाल पर थोड़ी सी जगह दे दो। मेरा घोंसला कालू कौवे ने तोड़ दिया। जंगल में तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ चिड़िया, तुम मेरी इस पेड़ की डाल पर जब तक चाहो आराम से रह लो। इस डाल पर बारिश भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पपीते की पेड़ की डाल पर रहने लगी। उधर तेज बारिश में कालू कौवा बारिश को झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। वहीं टुनटुनी चिड़िया को पेड़ के पास कुछ बांस की लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। पेड़ जी, ये जो बांस रखे हैं, इन्हें क्या मैं ले सकती हूँ? मैं इनसे अपना घोंसला बना लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये तो सालों से ही यही पड़ी हुई है। तुम इससे अपना मजबूत घर बना लो। अब टुनटुनी चिड़िया दिन रात बांस का घर बनाने में लग जाती है और बांस का एक सुंदर सा घर बना लेती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने बांस के बने घर में रहने लगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने वाले का हमेशा बुरा होता है।